हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम प्रेम के विषय में बात करेंगे। ज्योतिष में प्रेम को किस प्रकार देखा जाता है, किस प्रकार कुंडली में देखकर प्रेम की स्थितियों को जाना जा सकता है, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। प्रेम व्यक्ति के जीवन की एक बहुत ही गहरी अनुभूति होती है, लेकिन आज के समय में प्रेम की जो स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है, बहुत ही खराब हो चुकी है। तो कुंडली में देखकर आप अपने प्रेम की स्थिति को जानें। इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि आपके जीवन में आपकी प्रेम की स्थिति किस प्रकार रहेगी और ग्रह स्थितियाँ किस प्रकार आपके प्रेम के जीवन को प्रभावित करेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। इसमें कोई ना कोई आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी या आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है जो आपके जीवन में आपको उस तरह का लाभ या उस तरह की जानकारी दे सकता है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी कड़ी में हम पहली सूत्र की या पहली बात करते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, तो जब ऐसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव, ये अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव मुख्य रूप से गूढ़ विषयों का होता है, ज्योतिष का होता है, व्यक्ति की छठी इंद्री का होता है, व्यक्ति के सिक्स सेंस का होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों का जो विचार है वो छठे अष्टम भाव से किया जाता है। और अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह की राशि हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, इनमें से दो कोई भी चीज़ हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम का जो सुख है वो नहीं मिल पाता है। व्यक्ति का जो प्रेम का जीवन होता है वो अपूर्ण होता है, उसके प्रेम के जीवन की सुख उसको नहीं मिल पाता है। अगले की हम बात करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव, ये देखिए पंचम भाव होता है। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है। जब भी पंचम भाव में राहु हो, किसी भी कुंडली हो और पंचम भाव में राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम में धोखा या तो देता है या प्रेम में धोखा खाता है। एक तो ये स्थिति यह बनती है, और दूसरी स्थिति यह बनती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो उसको प्रेम करने वाला होता है वो उसको प्रेम कम करता है, उसका मैनिपुलेशन ज़्यादा करता है। मतलब उसके जीवन में उसको बहुत ही घुमा कर रखता है। सही उसके सामने जिस प्रकार वो पेश आता है वो अंदर से ऐसा नहीं होता है, अंदर से कुछ और होता है और सामने से वो कुछ और होता है। तो मैनिपुलेशन उसके जीवन में प्रेम को लेकर होता है, जिसकी कुंडली में राहु पंचम भाव में होते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव, ये पंचम भाव है, और पंचम भाव में अगर केतु हो, पंचम भाव में अगर केतु होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम की जो जीवन की स्थिति होती है वो इस प्रकार की होती है। तो होती है कि वह ना तो प्रेमी जीवन को निभा पाता है और ना ही उसको छोड़ पाता है। उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है, सामंजस्य की स्थिति बहुत खराब रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अगले योग की हम बात करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में देखिए सप्तम भाव ये होता है, ये सप्तम भाव होता है, ये होता है सप्तम भाव। और सप्तम भाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का होता है, व्यक्ति की साझेदारी का होता है, व्यक्ति के व्यापार का होता है, व्यक्ति की डेली इनकम का होता है, इन सब चीज़ों का होता है। मुख्य रूप से ये जो भाव होता है व्यक्ति के जीवन साथी का होता है। तो जब भी सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव है, और सप्तम भाव में तीसरे भाव का स्वामी अगर बैठ जाए या फिर 11वें भाव का स्वामी अगर बैठ जाए, मतलब तीसरे का स्वामी आकर बैठ जाए सप्तम में, या 11वें का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के मन में, जिस भी व्यक्ति कुंडली में ऐसा होता है, उसके मन में अपने जीवन साथी के प्रति जो उम्मीद है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत अधिक उम्मीद ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी से करने लगता है और उसके जीवन में यह समस्या का कारण बनता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, और सप्तम भाव में अगर गुरु हो, तो गुरु व्यक्ति के अंदर नैतिकता को भर देते हैं, गुरु व्यक्ति के अंदर मर्यादा को भर देते हैं, जिस कारण उसका वैवाहिक जीवन और उसका प्रेम का जीवन दोनों प्रभावित रहते हैं। तो वह भी मतलब खुद की उसकी जो ज़िंदगी होती है उसमें ऐशो आराम की ज़िंदगी, बहुत ही सुखदायक ज़िंदगी वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वह मर्यादा से बंधा होता है ऐसा व्यक्ति, और अपनी मर्यादाओं के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो वैवाहिक जीवन की समस्याएँ आती हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव और ये अष्टम भाव, सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन साथी का होता है और अष्टम भाव व्यक्ति के ससुराल पक्ष का होता है। तो जब भी कुंडली में सप्तम भाव कमजोर हो और अष्टम भाव ज़्यादा बली हो,
तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उसके ससुराल से जो संबंध होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और जो ससुराल की जो स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, वो भी अच्छी नहीं होती है, उसमें भी समस्याएं आती है, वो भी खराब हो जाती है। तो देखिए ये भी स्थिति आप देख सकते हैं कि जिसकी कुंडली में ऐसा हो आप उसको देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। अगले कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। देखिए जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ये अष्टम का स्वामी है और ये 12वें भाव का स्वामी है, मतलब अष्टम का स्वामी हो या 12वें भाव का स्वामी है या दोनों हो, अगर अष्टम का स्वामी पंचम में अगर बैठ जाए या फिर 12वें का स्वामी पंचम में अगर बैठ जाए, मतलब वो अगर वो स्वराशि में ना हो, और मतलब स्वराशि में अगर होगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन अगर अष्टम का स्वामी और द्वादश का स्वामी अगर पंचम में अगर बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो प्रेम होता है वो किसी लालच बस होता है। लालच के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम बना रहता है, और वो अधिकतर उम्र में मतलब लंबे समय तक बना रहता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का लालच जरूर होता है, ये आप देख सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा होता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में जो उसका प्रेम का जीवन होता है उसमें धोखा खाता है, और अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो फिर वह मानसिक रूप से परेशान भी होता है और डिप्रेशन में भी जा सकता है। ऐसी स्थिति तब बनती है, लेकिन वह धोखा जरूर खाता है अगर पंचम में चंद्रमा होते हैं तब। अगला सूत्र देखिए, ये थोड़ा और अच्छा सूत्र है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ये सप्तम भाव का स्वामी होता है, मतलब ये सप्तम भाव का स्वामी, यहाँ जो भी राशि होगी वो उसका राशि स्वामी बनेगा। जैसे मेष का मंगल बनेगा, वृषभ का शुक्र बनेगा, इसी प्रकार 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों के स्वामी अलग अलग हैं। तो सप्तम भाव में जो राशि है और उसका राशि स्वामी नवमांश में अगर शनि या बुध की राशि में है, तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह के योग बनते हैं, और ऐसी स्थिति उसके जीवन की बनती है। मतलब 2 विवाह होते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, चाहे पैरेलल में कुछ चले, चाहे एक शादी होकर दूसरी हो, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। और आप देखिए जब भी किसी कुंडली में पंचम, सप्तम और नवम, मतलब किसी भी कुंडली हो उसमें पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर एक साथ हो किसी भी भाव में, तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह के योग बनते हैं, या उसका वैवाहिक जीवन परेशान रहता है, प्रॉब्लम रहती है वैवाहिक जीवन में, या फिर उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल सकता है। ये स्थिति तब होती है जब सप्तम, पंचम और नवम के संबंध में किसी का राहु के साथ संबंध बन जाए, तो फिर ऐसी स्थिति किसी अलग संबंध में भी स्थिति बनती है कि ऐसे व्यक्ति का जो संबंध है वो अलग प्रकार से भी बनता है। पंचम, सप्तम और नवम का संबंध जब मतलब तीनों एक साथ हों और उनके साथ राहु भी हो, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से इन जो स्थितियां बताई गई हैं, इन स्थितियों में से किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली बनती है और उस तरह का प्रभाव आपके जीवन में आपको उस प्रकार से मिल रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं। आप उसको कमेंट करिए और कमेंट कर अपना जो अनुभव है वो बताइए कि हाँ इस प्रकार की स्थिति भी आपके जीवन में बनी है। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आने वाले समय में चैनल पर ऐसी और वीडियो अपलोड होंगी, ऐसी और वीडियो बनेगी। तो आप उन वीडियो को भी देखिए और उनसे भी उनका आनंद उठाइए और उनसे भी जानकारी प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।